नमस्कार, वॉच न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या से। क्या बिहार में सरकार बदलने से ठीक पहले चुनावी प्रक्रिया की असली तस्वीर सामने आने लगी है? क्या वाकई चुनाव आयोग, जिसकी जिम्मेदारी निष्पक्ष लोकतंत्र की सुरक्षा है, उसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं? और क्या ये सब सिर्फ एक संयोग है या फिर चुनावी सिस्टम के भीतर छुपी किसी गहरी साजिश का संकेत? ये सवाल इसीलिए भी जरूरी बनते जाती है क्योंकि ठीक इसी समय मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर कथित वोट हेरफेर के गंभीर आरोप उभर कर सामने आए और इन्हें हवा देने वाला कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी खुद कई बार सबूतों के साथ मंच पर उतर चुके हैं। देखिए, बिहार की राजनीति में नई सरकार के गठन से पहले ही एक नया विवाद जोर पकड़ने लगा है जिसने पूरे चुनावी माहौल को हिला दिया है। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या चुनाव आयोग, जिसे देश के लोकतांत्रिक ढांचे की रीढ़ माना जाता है, वास्तव में निष्पक्ष है या फिर उसके भीतर ऐसी दरारें बन चुकी हैं जो भरोसे को गहरा झटका देती है। इसी बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर कथित वोट चोरी का आरोप लगना पूरे मामले को और ज्यादा संवेदनशील बना रहा है। ये कोई मामूली आरोप नहीं है क्योंकि इन आरोपों को हवा तब मिली जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कई बार सार्वजनिक मंच से सबूतों का हवाला देते हुए दावा किया कि चुनावी आंकड़ों में बड़ी गड़बड़ी हुई है। राहुल गांधी ने जो तथाकथित 122 के नंबर गेम का जिक्र किया है, उसने बहस को नई दिशा भी दे दी है। उनके अनुसार जहां कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन के अनुसार वोटों का वास्तविक हिसाब 122 तक पहुंचता है, वहीं चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़े 100 के आसपास लटके हुए दिखाई देते हैं। ये अंतर इतना बड़ा है कि इसे महज किसी तकनीकी गलती या मामूली चूक कहकर टाला नहीं जा सकता। यही वजह है कि सवाल उठने लगे हैं कि क्या यह किसी सुनियोजित खेल का हिस्सा है। देखिए, राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि उन्हें मिले डेटा और आयोग द्वारा जारी आंकड़ों में भारी विसंगतियां दिख रही है। उन्होंने ये भी बताया है कि ये पहली बार नहीं है जब ऐसे आरोप सामने आए हों। इससे पहले भी कई राज्यों में वोटिंग प्रतिशत और अंतिम गिनती के बीच अंतर की बात उठ चुकी है, लेकिन इस बार मामला अधिक गंभीर इसीलिए हो गया है क्योंकि बिहार की सियासत बेहद करीबी मुकाबले पर टिकी हुई है। ऐसे में हर सीट और हर वोट का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इसी बीच सोशल मीडिया पर भी ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या ईवीएम में 122 से जुड़े किसी सेटिंग पैटर्न की ओर इशारा किया जा रहा है। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया है कि आखिर क्यों कई बार एक जैसा पैटर्न देखा जाता है। ये महज संयोग है या फिर मशीनों के भीतर कोई तकनीकी खामी है जिसे सुधारा नहीं जा रहा, या फिर ऐसा कुछ है जिसे जानबूझकर दबाया जा रहा है। ये दिलचस्प है कि चुनाव आयोग ने अब तक इन आरोपों पर कोई ठोस और विस्तृत स्पष्टीकरण नहीं दिया है, जबकि मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। बिहार में सरकार बनाने की कवायद के बीच ये विवाद लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर धब्बा माना जा रहा है। समर्थक ये मानते हैं कि विपक्ष केवल राजनीतिक लाभ के लिए मुद्दा उछाल रहा है, जबकि विरोधी पक्ष का कहना है कि यदि देश के सबसे बड़े संवैधानिक संस्थानों पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे तो लोकतंत्र पर भरोसा कैसे कायम रहेगा। बहस अब इस सवाल पर जाकर टिकती है कि क्या ये केवल एक संयोग है या फिर कहीं चुनावी मशीनरी के भीतर कुछ ऐसा चल रहा है जिसे जनता देखने में देर कर रही है। जवाब जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि यह विवाद आने वाले समय में बिहार की राजनीति के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ा मुद्दा बनने वाला है। तो ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉच न्यूज। धन्यवाद।